नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और सच्ची घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि ये कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। आज की ये घटनाएं बड़ी दर्दनाक है, बड़ी भयानक है और बड़ी ही अफसोसजनक भी है। बिहार के सारण जिले की घटना है। बिहार के सारण जिले में एक गांव पड़ता है, गंडामन गांव। इसी गांव के अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय है। विद्यालय अभी खुले ही थे। ये समय था 16 जुलाई 2013 का। उस दिन विद्यालय खुले ही थे, क्योंकि जुलाई के महीने में जो है विद्यालय अक्सर करके खुलते हैं, तो बच्चों का आना जाना शुरू होता है। अभी तक इस प्राथमिक विद्यालय में जो है 89 बच्चों का जो है एडमिशन हो चुका था। और उस दिन भी बच्चे काफी जोश में, उमंग में स्कूल में पहुंचे थे। और छोटे छोटे नन्हे जो है नासमझ अबोध बालक, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय था, तो उसमें जो है आप जैसे सभी ने देखा होगा कि इस सरकारी स्कूलों में जो है मिड डे मील का खाना दिया जाता है। तो उस दिन इस स्कूल में भी जो मिड डे मील का खाना बनाने के लिए जो एक रसोइया होती है, जो हर स्कूल में रखी जाती है, रसोइया पहुंचती है स्कूल में क्लास लगी हुई थी। उधर रसोइया जाती है तो रसोई को खोल करके देखती है कि रसोई में जो सरसों का तेल था ही नहीं। और जो उस दिन मेन्यू के हिसाब से स्कूल में सोयाबीन आलू की सब्जी और चावल बनने थे। तो जब रसोई को जब खोलती है रसोईया, तो वो देखती है कि रसोई में सब्जी बनाने के लिए और जो सोयाबीन को तलने के लिए जरूरी जो सरसों का तेल वो है ही नहीं। तो वो प्रिंसिपल जो इस प्राथमिक विद्यालय की होती है, उनका नाम होता है मीना देवी। तब वो मीना देवी की ऑफिस में पहुंचती हैं और उन्हें बताती हैं कि मैम, रसोई में जो सरसों का तेल है नहीं, तो आज सब्जी बनानी थी, सोयाबीन और आलू की सब्जी और चावल बनाने थे, तो उसके लिए सरसों के तेल की जरूरत है, तो आप मंगा दीजिए, तो बच्चों के लिए जो मिड डे मील का जो खाना बनाना था वो खाना बन जाए। तो जब ये रसोइया प्रिंसिपल को बताती हैं, तो प्रिंसिपल मीना देवी बोलती हैं कि कोई बात नहीं, मेरे घर पे जो है सरसों का तेल रखा हुआ है, मैं अभी किसी बच्चे को भेज करके वहां से सरसों का तेल मंगवा देती हूँ। तो स्कूल की जो प्रिंसिपल होती है मीना देवी, वो स्कूल से ही एक बच्चे को अपने घर पे भेजती हैं। घर पे उस समय उनके पति मौजूद होते हैं, तो वो उन्हें बताती हैं कि आप घर पे जाना और वहां से उनसे वो सरसों का तेल लेकर के आ जाना। तो बच्चा घर पे जाता है और घर से जो है सरसों का तेल लेकर के आता है। अब जो सरसों का तेल स्कूल में आ जाता है, तो जो रसोइया होती हैं वो जो है गैस चूल्हे पर बर्तन चढ़ाती हैं और उसमें तेल डालती हैं सोयाबीन को तलने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसमें तेल डालती हैं, तो बर्तन जो पूरा झाग से भर जाता है। जब बर्तन में जब पूरे में झाग ही झाग हो जाता है, तो रसोइया घबरा जाती हैं और वो दोबारा से वो प्रिंसिपल की ऑफिस में प्रिंसिपल मीना देवी जी के पास पहुंचती हैं और बोलती हैं कि मैम, ये तो तेल में मुझे लगता है कुछ ना कुछ वजह है, क्योंकि जैसे ही मैंने तेल बर्तन में डाला सोयाबीन तलने के लिए, तो बर्तन पूरा झाग से भर गया। अब इस पर वो मीना देवी बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप उसमें आराम से सोयाबीन तलिए और सब्जी बनाइए, क्योंकि जो तेल है वो मैंने खुद खरीदा हुआ है और तेल में कोई भी कमी नहीं है। और मीना देवी वहां से उठ के भी नहीं आती और रसोइये को समझा करके उसे भेज देती हैं कि आप जाओ और खाना बनाओ, तो तेल में कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो जो रसोइया होती हैं फिर से किचन में वापस आती हैं, जो स्कूलों में जो रसोई घर बने होते हैं उसमें। अब वो वापस आकर के उसी में जो वो जैसे तैसे करके वो सोयाबीन को तलती हैं और उसी में वो सब्जी बना देती हैं। सब्जी बनाने के बाद में चावल भी बनाए जाते हैं। तो जब सब्जी और चावल बन के तैयार होते हैं, तो फिर बच्चों को जैसे सारे स्कूलों में बिठा करके खाना खिलाया जाता है, ऐसे ही खाना दिया जाता है। अब उसी स्कूल में जो रसोइया थी उसके भी 3 बच्चे पढ़ते थे, बाकी के भी बच्चे थे। सभी प्राथमिक स्कूल था तो सभी छोटे बच्चे थे।
अब जब इन्हें खाना दिया जाता है तो बच्चे खाना जैसे ही खाते हैं, एक दो निवाले खाते हैं तो बच्चा खाना खाने से मना कर देते हैं। बच्चे शिकायत करते हैं कि मैम खाने में से अजीब तरह की स्मेल आ रही है। अब जब ये बात होती है तो रसोईया प्रिंसिपल जो वहीं पे खड़ी होती है उनकी तरफ देखती है। वो भी कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले ही जो है प्रिंसिपल मीना देवी होती हैं वो बच्चों को डांट फटकार करके बोलने लगती हैं कि तुम लोगों का जो है दिमाग जो है ज्यादा ही कुछ फ्री का खाने की वजह से उब गया है। तुम्हें रोज रोज ये फ्री का खाना मिलता है स्कूल में, इसलिए तुम्हें ये ऐसी बातें आ रही हैं। और वो डांटती है बच्चों को, बोलती है कि यदि किसी ने भी खाने का एक निवाला भी छोड़ा तो मैं इसी छड़ी से, जो उनके पास कोई छड़ी होती है, बोलते मैं इसी छड़ी से यहीं की पिटाई लगाऊंगी। अब जो बच्चे थे सभी अनसमझ बच्चे थे, प्राथमिक विद्यालय था तो सभी छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। वो डर की वजह से प्रिंसिपल की क्योंकि मार ना खानी पड़े, इस वजह से बच्चे उसी खाने को जैसे तैसे करके खाना शुरू कर देते हैं। अब बच्चे खाना खा चुके होते हैं, रसोइया होती है खाना वो भी खाती है। अब खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपनी क्लासों में चले जाते हैं। अब जैसे ही ये सभी बच्चे अपने अपनी क्लासों में जाते हैं तो अब कई सारे बच्चों को उल्टियां होना शुरू हो जाती हैं। अब प्रिंसिपल के पास फिर से शिकायत जाती है। अब हुआ ये कि अब प्रिंसिपल बोली कि ऐसा करो कि जिनकी हालत ज्यादा खराब है उन्हें बोल दो कि अपने अपने घर चले जाएं, बाकी बच्चों को यहीं पर रोक के रखो कि कोई कोई बात नहीं हुई है, थोड़ी देर में अभी सही सब लोग सही हो जाएंगे। क्योंकि जो मीना देवी प्रिंसिपल होती हैं वो इस बात को सीरियस ही नहीं लेती। अब होता भी यही है, जो उसमें से जो 5 लोग जो बच्चे होते हैं उनकी हालत थोड़ी ज्यादा खराब हो रही थी तो उन्हें अपने अपने घर भेज दिया जाता है। अब जो ये 5 बच्चे होते हैं जैसे ही अपने अपने घर पहुंचते हैं तो घर पहुंचते ही थोड़ी देर में इन पांचों के पांचों बच्चों की मौत हो जाती है। अब जब गांव में जब ये बात जब फैलती है तो गांव वालों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि पूरे गांव के बच्चे उसी सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अब कुछ गांव वाले भाग करके स्कूल की तरफ जाते हैं, लेकिन उधर जो बाकी जो बच्चे थे उनकी भी तबीयत लगातार खराब होती हुई जा रही थी। किसी को उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और ये सारी घबराहट वगैरह, सारे बच्चों की तबीयत खराब होती जा रही थी। अब जब तक गांव वाले वहां पे पहुंचते तब तक वहां पे 3 बच्चों की स्कूल के अंदर ही और मौत हो जाती है। अब जब ये सिलसिला चलता है तो जो मीना देवी होती हैं वो स्कूल से निकल जाती हैं। अब वो समझ चुकी होती हैं कि जो भी हुआ है बहुत बड़ा बड़ा कांड हुआ है, तो वो वहां से निकल करके अपने घर पहुंचती हैं और घर जा करके अपने पति से बोलती हैं कि हमें अभी के अभी ये गांव छोड़ छोड़ करके यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच उनके ही पास में एक रहने वाले एक जो व्यक्ति होते हैं उनके अभी एक इकलौता बेटा होता है, जो वो बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है। तो उसके उनके बेटे की भी मौत हो जाती है, कुछ और भी मौतें होती हैं। और जब तक गांव वाले जो है सभी गांव वाले जो स्कूल में पहुंचते हैं तब तक कुल मिलाकर के 14 बच्चों की मौत हो चुकी होती है। उसके बाद में सारे के सारे जो पेरेंट्स होते हैं अपने अपने जो छोटे मासूम बच्चों को गोदों में उठा करके जैसे जिससे बन पड़ा, जहाँ पे बन पड़ा, वो अपने अपने हिसाब से हॉस्पिटलों की तरफ लेकर के उन्हें बच्चों को भागते हैं। इधर जो वो एक पेरेंट्स होते हैं उनका इकलौता बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता था, तो उसकी भी मौत हो जाती है। तो वो सीधे वहां से जो पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं और वहां पर के जाकर के बकायदा स्कूल की प्रिंसिपल मीना देवी और उनके जो है पति के खिलाफ बकायदा FIR दर्ज कराती हैं और लिखित में शिकायत देते हैं कि उन्होंने जो खाने में कोई जहरीला पदार्थ मिला दिया था। इस वजह से गांव के तमाम बच्चों की स्कूल में खाना खाने के तुरंत बाद ही कई सारे बच्चों की मौत हो चुकी है। फिर अब जब ये पुलिस में कंप्लेंट होती है तो इस वजह से मीना देवी और उनके पति गांव से बाहर तो नहीं भाग पाए, लेकिन जो पेरेंट्स अपने अपने बच्चों को जो हॉस्पिटल में लेके रखे गए उनमें से भी कुछ बच्चों की मौत हो जाती है। और ये मौतों का आंकड़ा 14, 15, 17, 18, 20 से बढ़ते हुए 24 तक पहुंच जाता है। और जो रसोईया थी जिन्होंने उस स्कूल में खाना बनाया था उनके भी 3 बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे, उनमें से उनके भी 2 बच्चों की मौत हो जाती है। और खुद रसोईया और उनका एक बेटा वो भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे होते हैं। कई और बच्चों की हालत हालत काफी ज्यादा गंभीर थी जो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके थे। खैर
बाद में टोटल ये मौत का आंकड़ा 24 पहुंचा। बाकी के बच्चों की बाद में छुट्टी होकर के घर आए और कई सारे बच्चों का कई महीनों तक लगातार इलाज चला। फिर इस घटना के बाद में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन उस गांव में कोई भी बड़ा अधिकारी उस स्कूल में मौके पर नहीं पहुंचा। उस गांव को बाद में वहां के मुख्यमंत्री जी ने गोद भी लिया, लेकिन अफसोस की बात है वो भी मुख्यमंत्री आज तक उस गांव में नहीं पहुंचे। और जो वो 24 बच्चों की मौत हुई थी, उनके शरीर एकदम लाल पड़ चुके थे। उन बच्चों को उसी स्कूल के जो सामने ग्राउंड होते हैं उसमें स्कूल के अंदर ही जो एक जेसीबी से गड्ढा खोद करके उन्हें सामूहिक रूप से वहीं पे दफना दिया गया और वहीं पे एक स्मारक बना दिया गया। और बिहार सरकार ने मरने वाले लोगों को जो है 2-2 लाख रुपए दे करके अपना पल्ला झाड़ लिया और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे उन्हें फ्री इलाज का उनसे वायदा कर दिया गया। और बाद में खैर इस गांव को जो है प्रधानमंत्री जो है माफी चाहता हूँ जो है मुख्यमंत्री जी ने गोद भी लिया, लेकिन आज तक वो इस गांव में कभी भी नहीं पहुंचे। और ये कब्रें बाकायदा आज भी उस गांव में उस स्कूल में बनी हुई है। और जो मीना देवी जी थी वो भी खैर अब पटना हाई कोर्ट से जो है वो जमानत पे वो बाहर चल रही हैं, वो भी छूट करके बाहर आ चुकी हैं। और जो इनके पति थे वो पहले ही वो बरी हो चुके थे, क्योंकि उन पे जो है कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाए थे। और ये जो घटना थी जो बड़ी हैरान करने वाली थी, उस गांव में आज तक कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा और ना ही पूर्ण रूप से उन गांव वासियों को जो एक इंसाफ मिलना चाहिए था उस तरीके से कोई इंसाफ मिला। अब जरा सोच के देखिए उन माओ पे क्या बीती होगी जिन माओ ने सुबह ही सुबह अपने नन्हे छोटे बच्चों को स्कूल भेजा, जिन मासूम कन्नों पे बैग टांगे होंगे, उन्हें स्कूल विदा किया होगा। उन्हें क्या पता था कि आज उनके बच्चों का आज आखिरी दिन है। अब वो बच्चे कभी भी जब वो घर पे वापसी तो आएंगे, लेकिन वो आखिरी बार आएंगे, लेकिन उनके कन्नों पे वो बैग नहीं होगा। और कई माओ की गोद उजड़ गई, कईयों के घर परिवार सूने हो गए, किसी के कोई इकलौता बेटा था तो उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। लेकिन उस गांव में किसी भी बड़े अधिकारी ने जाने की कोई जहमत भी नहीं उठाई। खैर ये कहानी तो यहीं पे खत्म होती है, लेकिन बड़ी दर्दनाक है। कल फिर से मिलते हैं ऐसी किसी एक और कोई सच्ची घटना के साथ में। तब तक आप सचेत रहिए, सावधान रहिए, मिलजुल करके रहिए। जय हिंद, जय भारत।